विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अग्निदेव हूं मैं, अग्नि का स्रोत, इसलिए तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सकता। अच्छा, तो पूर्ण विश्वास है आपको कि आप भी अग्नि के स्रोत हैं? सुना नहीं तुमने? अग्निदेव हूं मैं, अग्नि ही मेरा परिचय है। क्या चुनौती दी थी तुमने हम देवताओं को कि इस तुच्छ तिनके को उड़ाकर दिखाएं हम देवता? देखो इस तुच्छ तिनके को कैसे भस्म करूंगा मैं। तो ये तो आपके लिए अत्यंत सरल होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि आप ही अग्नि के स्रोत। इस तिनके को भस्म करने के उपरांत तुम्हारी अग्नि रूपी ऊर्जा को सोख कर स्वयं के भीतर समाहित करूंगा मैं। क्या हुआ अग्निदेव? वो तिनका भस्म हो गया? तुम्हारा तिनका इस अग्नि में भस्म होने से कैसे सुरक्षित रह सकता है? वो अवश्य भस्म हुआ होगा। कदाचित वो ज्ञात करने का समय अब आ गया। ये शक्ति तो स्वयं अग्निदेव को अपने भीतर समाहित कर रही, किंतु ये कैसे संभव है? ये बहुत अहंकारी प्रमाणित हुए आप अग्निदेव। अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आप देवताओं के स्थान स्वर्ग को भी भस्म करने के लिए आतुर थे। मुझे ज्ञात है यहाँ क्या घटित हुआ है। आप सभी देवता अपने सुरक्षित स्थान से उसके साक्षी। तो है कोई और देवता जो इतना शक्तिशाली हो, जो मेरे द्वारा स्थित किए गए इस तिनके को इसके स्थान से उड़ा सके? इसका इतना दुस्साहस इस मायावी स्त्री का जो ये हम देवताओं को चुनौती दे रही है, इसका अभी इसी क्षण प्रत्युत्तर देना होगा। देवराज इंद्र माता की दिव्यता स्वीकार करने के स्थान पर उन्हें एक आसुरी शक्ति ही मानते रहे। अहंकार का अंधकार सत्य का परिचय कहां होने देता है भला। देवताओं के अहंकार ने उनकी दृष्टि और बुद्धि दोनों को ही भ्रमित कर दिया था महाराज। वो ये देखने और समझने में असमर्थ थे कि उनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं
अपितु स्वयं माता महागौरी अपने तेजोमय रूप में थी। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? फिर अपने दंभ और क्रोध का प्रदर्शन करते हुए इंद्रदेव के साथ समस्त देवता माता से संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। वरुण देव ने अत्यंत शक्तिशाली जल प्रवाह को उत्पन्न कर उसे उस तिनके पर केंद्रित किया। मेरे जल का शक्तिशाली प्रवाह शांत कर देगा इस तेज पुंज के तेज और इस तिनके को भी बहा कर ले जाएगा। किंतु माता के तेज पुंज का स्पर्श करते ही वरुण देव द्वारा उत्पन्न जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में समाहित हो गया। फिर सूर्य देव ने अपनी सूर्य की किरणों की शक्ति से उस तिनके को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे विफल हुए। जिसके उपरांत कुबेर देव जी ने भी अपनी गदा का प्रयोग किया। लो, उड़ा दिया तुम्हारा तिनका मैंने अपनी गदा के प्रहार से। अच्छा, इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर, किंतु आपका ये विश्वास निराधार। कोई आसुरी शक्ति नहीं, ये अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। मेरी गदा ही छिन्न भिन्न हो गई और तिनका अभी भी अपने स्थान पर ही स्थित है। कैसे संभव है ये? एक एक करके सभी देवता पराजित हो रहे थे और इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी देवराज इंद्र के क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही थी। और जब सब देवता असफल हो गए तो स्वयं देवराज इंद्र ने प्रयास करने का निर्णय लिया। बस इतना ही तपोबल है आप देवताओं का। आप सभी अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी इस तिनके को इसके स्थान से नहीं उड़ा सके। स्त्री मायाविनी, मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारा तिनका तो क्या, स्वयं तुम भी नहीं टिक पाओगी। मुझे इंद्रदेव को इनका सामना करने से रोकना होगा। मैं अपने तपोबल से कैसी शक्ति उत्पन्न करूंगा ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं।
देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं अपनी वज्र शक्ति से तुम्हारे इस तिनके को भस्म कर दूंगा। इंद्रदेव, आपकी यह शक्ति इस तिनके को तो नहीं हिला सकी, किंतु ये पलटकर हम पर ही वार कर रही है। आपने मेरी वज्र की शक्ति को बांध लिया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर उसे मेघों में समाहित कर हमारी रक्षा की है आपने। आप कोई शत्रु शक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सबके भीतर जो शक्ति उपस्थित है वही हूं मैं। जिसने आपको असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। आप सभी अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुके थे, इसीलिए आपको ये स्मरण कराने हेतु कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। आप सभी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा, और वैसे भी उस शक्ति पे अहंकार करने का क्या औचित्य जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि जिस शक्ति पर आपको इतना दम वो तो स्वयं मैं हूं। मैं। माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकारवश आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? क्या माता ने देवताओं को क्षमा कर दिया? आपका क्या विचार है? आपके अनुसार क्या हुआ होगा माता? माता तो जगत जननी है, कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, उनका हृदय एक क्षमाशील माता का ही है, इसलिए उन्होंने अवश्य देवताओं को क्षमा कर दिया होगा। आप सर्वथा उचित कहती है माता। यदि उनका भक्त अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो माता उसे अवश्य क्षमा करती हैं, क्योंकि भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु आवश्यक तो ये है कि अपनी भूल को समझकर क्षमा याचना कर उस भूल को सुधारने का संकल्प लिया जाए। तो माता, महाराज, देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं ने माता महागौरी का स्तुति गान किया, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने
देवताओं को क्षमा भी किया। आप सभी निष्कपट और निष्ठा भाव से अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को क्षमा करती। किंतु स्मरण रखिए, देवता हैं आप, जगत कल्याण कर्तव्य है आपका, इसीलिए सदा अपने कर्तव्य के लिए सजग रहिए और दोषपूर्ण आचरण से सदा स्वयं को दूर रखिए। माता की शक्ति तो अमोघ है और पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने वाले भक्त के सभी कलुष धुल जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप मिट जाते हैं और भविष्य में दुख, संताप, पाप, रोग ऐसे भक्त के निकट भी नहीं आते हैं और माता के ऐसे निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब हम माता महागौरी की आरती करेंगे। कल नवरात्रि का नवम दिवस है। कल हम माता के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके नवम स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सकें और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। भैया, क्या हुआ? जैसे जैसे इस संसार से वेद लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देवता भी दुर्बल होते जा रहे हैं और दुर्गमासुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवोदास अपनी भूल को समझ लें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी महाराज देवोदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो? यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराज इंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य है उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए,
क्योंकि नियति पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है भैया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए यदि हम अपने संशय और चिंता पर नियंत्रण रख भक्ति भाव धारण कर तो माँ अवश्य हमारा पथ प्रदर्शन करेंगी और हमें सफलता प्रदान करेंगी भैया। ब्राह्मण देवता, मैं माता के नवम स्वरूप की कथा श्रवण करने के लिए अधीर हो रही हूँ। मैं भी आप दोनों को माता के नवम रूप की कथा बताने के लिए अत्यंत आतुर हूँ माता, क्योंकि इसके पश्चात ही महाराज देवोदास का अंतिम चित्त भी जागृत हो जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने पिताश्री को उनकी काशी से और माता को पिताश्री से विलग कर कितनी बड़ी भूल कर दी है। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गणेश, माता का नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री। उनके दिव्य मनोरम रूप में माता की चतुर्भुजाएं हैं। उनके दाहिने ओर के निचले हाथ में चक्र और ऊपर के हाथ में गदा धारण करती हैं माता, और उनकी बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प स्थित है। और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि हो माँ, ध्याते दिवस और रात्रि माँ, अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है, और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे।
सिद्धनानिधि की दात्री, हे माँ सिद्धिदात्री। मन वांछित फल प्राप्त करे जो, ध्याते दिवस और रात्रि, हे माँ ध्याते दिवस और रात्रि, हे माँ ध्याते दिवस और रात्रि। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज दिवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने। नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी। आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें जाना होगा कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। मुझे काशी यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, 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 नहीं। नहीं। सहस्त्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां माता रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। माता, मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशीष प्रदान किया। मैं आपका दोषी हूँ माता। ये मैंने क्या किया माता? माता! माता! महाराज, योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज दिवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला। मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय ने आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीन परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी, अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से
आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी और अब आप ये समझने भी सक्षम कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रतीताः। जग जननी जय जय। आप दोनों मेरे पूर्ण दिव्य दर्शन और मेरे प्रत्येक स्वरूप में मेरा आशीष भी प्राप्त हुआ। तारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रभु, आपने हमसे पूर्ण विधि विधान से नवरात्रि पूजन करा के हमें कृतार्थ कर दिया। प्रभु, कृतार्थ कर दिया। महाराज, हम तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब नवरात्रि पूजन संपन्न हो चुका है। प्रभु, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं प्रभु, बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश कर मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कितनी बड़ी। भूल तो सुधारी भी जा सकती है महाराज। किंतु कैसे गणेश जी? जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ, महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते। और काशी का राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु, आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? नारायण प्रभु, मेरे आराध्य। प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा दिवोदास? ये सत्य है कि आप जैसे धर्मात्मा को मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकते, किंतु ये भी सत्य है कि महादेव के काशी लौटने हेतु अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अथवा देह को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपने देवी का पूजन किया है महाराज दिवोदास, और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है, इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है। इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करूंगा जहां पे आप एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ति से दूर करने के पाप से दोष मुक्त होंगे। उसके पश्चात मैं आपको और महारानी सरला को
सशरीर वैकुंठ लेके जाऊंगा। आज से ये सरोवर दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। मामा जी, आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेष नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो। जैसे कि पिताश्री का विश्वनाथ मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्मदेव का दशा अश्वमेध घाट, सूर्य देव के 12 कुंड और योगिनी माताओं के 64 योगिनी घाट। महाराज दिवोदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, मैंने महादेव को काशी से दूर भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। माता और महादेव को दीर्घ अवधि के लिए एक दूसरे से विलग रखा। मैं इसका पश्चाताप सदैव करता रहूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु,